नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे लूशो ग्रिड के बारे में कि लूशो ग्रिड में मिसिंग नंबर एंड रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं। मैंने पहले ही दोस्तों आपको लूशो ग्रिड का पूरा वीडियो बनाया है, जो कि जिसमें हमने कंप्लीट लूशो ग्रिड के बारे में सीखा था कि क्या लूशो ग्रिड होता है, कैसे लूशो ग्रिड बनता है, लूशो ग्रिड में कौन कौन से प्लेन्स होते हैं, उन सब के बारे में मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, सो प्लीज़ वॉच। उसमें जाकर आप कंप्लीट लूशो ग्रिड के बारे में जान सकते हैं कि लूशो ग्रिड कैसे बन सकता है। उसमें A to Z मैंने लूशो ग्रिड के बारे में बताया गया है कि कौन सा प्लेनेट होता है। और आज हम बात करेंगे रिपीटिंग नंबर के बारे में कि रिपीटिंग नंबर क्या होता है और लूशो ग्रिड में कौन कौन से नंबर रिपीट हों तो उसका क्या मीनिंग होता है, और लूशो ग्रिड में कौन से नंबर मिस होते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है व्यक्ति के लाइफ में। तो अब हम बात करते हैं कि अगर नंबर मिसिंग होते हैं तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं और किस किस केस में क्या क्या नंबर डाल सकते हैं, क्या क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले लूशो ग्रिड में काफ़ी कुछ बताया गया है, बट अब मैं आपको इसके जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ बेनिफिट और लूशो ग्रिड कैसे बनता है और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं वो मैं एक बार बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये न्यू वर्जन है तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ, जो कि न्यू यूज़र आए हैं हमारे पास और जो पहले ही फर्स्ट टाइम इसको वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं बताता हूँ लूशो ग्रिड क्या होता है और एक फास्ट ट्रैक में लूशो ग्रिड के प्लेनेट क्या होते हैं। तो आप देखिए कि ये लूशो ग्रिड है और इसमें ये प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट प्लैनेट है 492, ये मेंटल प्लैनेट्स होता है। 357 ये इमोशनल प्लान होता है और 916 ये फिजिकल प्लान होता है। सो जो मेंटल प्लान होता है ये मेंटल एबिलिटी दिखाता है कि व्यक्ति कितना मेंटली स्ट्रांग है और दिमाग से वो कितने काम करता है। अब हम बात करेंगे 357, ये इमोशनल प्लान होता है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति कितना इमोशनली स्ट्रांग है और कितने इमोशनली डिसीजन ले सकता है। अब हम बात करेंगे जो 816 था, ये है फिजिकल प्लान। इससे व्यक्ति के हार्ड वर्क के बारे में पता लगता है कि वो व्यक्ति कितना हार्ड वर्किंग है और कितने ज़्यादा प्रेशर को झेल सकता है, फिजिकली एक्टिविटी कितना है। अब हम बात करेंगे 438 के बारे में, जिसको हम थॉट प्लैनेट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति थॉट कितना थॉटफुल है, कितने थॉट से प्लानिंग करके किस किस कैसी प्लानिंग करके काम करता है, तो इससे उसके प्लानिंग का पता लगता है कि वो कितना सोच समझ कर काम करता है। अब नेक्स्ट है 951, ये विलिंग प्लान कहते हैं इसे। इन लोगों की विल पावर बहुत अच्छी होती है, ये अपनी विल पावर के दम पर ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं। ये किसी भी चीज़ के पर अड़ जाते हैं तो उसे करके रहते हैं, ये कभी भी हार नहीं मानते और हमेशा मेहनत करते रहते हैं और अपनी विल पावर के दम पर कभी भी झुकते नहीं हैं और हर काम में अचीवमेंट पाते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लानट के बारे में, जो कि है 276। इसका मतलब है एक्शन प्लान। तो एक्शन प्लान वाले क्या होते हैं कि ये व्यक्ति बहुत जल्दी एक्शन करते हैं, बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं और ये फिजिकली अट्रैक्शन में भी बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी अच्छे डिसीजन बहुत जल्दी एक्शन मतलब सोच के बिल्कुल फटाफट डिसीजन लेते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे। इसमें दो गोल्डन रेखाएं होती हैं जिसे राजयोग भी कहा जाता है। पहली गोल्डन रेखा है 4 5 6 वाली, जिसे हम गोल्डन प्लान कहते हैं। ऐसे व्यक्ति बचपन से ही लकी होते हैं और जब ये पैदा होते हैं तो ये अपने घर में खुशहाली लाते हैं और काफ़ी ज़्यादा बचपन में इनको पैसे पैसे से कोई दिक्कत नहीं आती। और जो दूसरा प्लैनेट होता है हमारा, दूसरा राजयोग, वो होता है 258। 258 वाले जो होता है ये सिल्वर प्लान कहते हैं हम इसे, प्लान। ये व्यक्ति जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करके अपना मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाते हैं और प्रॉपर्टी के लिए भी ये दोनों जो राजयोग होते हैं ये अच्छे होते हैं, ऐसे लोग प्रॉपर्टी भी बनाते हैं। अब मैं एग्जांपल लेकर एक आपको बताता हूँ कि कैसे हम लूशो ग्रिड के अंदर अपने नंबर फिट करते हैं और कौन से मिसिंग नंबर होते हैं
कौन से हमारे नंबर ज़्यादा हों तो हमें इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक डेट ऑफ बर्थ है 21/1/2020। तो इसमें अगर हम पहले इसका ड्राइवर नंबर देखते हैं तो ये 2+1 मतलब 3, इसका ड्राइवर नंबर 3 है। अब दूसरा नंबर होता है कंडक्टर नंबर, जो कि हमारा पूरे डेट, मंथ और ईयर्स को कैलकुलेट करके आता है। जैसे कि 2+1+1+2+2, इसका मतलब इसका जो कंडक्टर नंबर है 8। ड्राइवर नंबर हमें जो हमारे फर्स्ट नंबर से मिलता है, और कंडक्टर नंबर हमारा पूरी जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसको कैलकुलेट करके हम इसका कंडक्टर नंबर निकालते हैं। तो ये दोनों नंबर हमारे साथ हमेशा ही साथ रहते हैं। इन दोनों नंबरों की वाइब्रेशन हमारी ज़िंदगी में होती है। जैसे कि इसका ड्राइवर नंबर 3 है, तो ये एजुकेशन फील्ड से कहीं पे जा सकते हैं, एजुकेशन, या फिर ये एजुकेशन से रिलेटेड सिस्टम में जा सकते हैं, या फिर इनका दिमाग बहुत तेज होगा, गुरु की वाइब्रेशन होगी, तो इनको एजुकेशन, लर्निंग डिपार्टमेंट, इनसे रिलेटेड काम में जाना चाहिए। अब इनका हम लूशो ग्रिड बनाते हैं। तो लूशो ग्रिड में अगर हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लेंगे 2, फिर लेंगे 1, फिर अगेन 1, फिर देन 2, देन 2। सो और जो कि हमारा ड्राइवर नंबर था 3, उसको हमने ले लिया। अब हम इसमें होता है कुआ नंबर। कुआ नंबर फीमेल के लिए अलग निकालते हैं और मेल्स के लिए अलग। तो कुआ नंबर जैसे इसका हमने देखा, तो हम ये ईयर, जो लास्ट का ईयर होता है, जो वर्ष होता है, उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो इसका कुआ नंबर आएगा 8। जैसे कि इस कुएं नंबर के बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि कुआ नंबर भी एक बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके लूशो ग्रिड में। तो इसका कुआ नंबर भी 8 है। तो अब 8 इसका कंडक्टर नंबर है, इसको भी हमने ले लिया, और कुआ नंबर भी ले लिया। तो इसके 2 टाइम 8 हो गए। तो अगर इसकी अब मैं इनके प्लैनेट्स के बारे में, इनके लूशो ग्रिड के बारे में हम बात करें, तो ये इनके थॉट प्लैनेट बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें 3 और 2 टाइम्स 8 है। ऐसे अगर विलिंग की बात करूं तो इस फीमेल के पास विल पावर कम है, क्योंकि इसके पास 9 और 5 नहीं है। और अगर मैं इसकी एक्शन प्लान के बारे में बात करूं, तो इसके एक्शन प्लान में भी 2 नंबर मिसिंग है। और अब हम बात करते हैं कि इसके जो, तो अब हम बात करेंगे जैसे कि इसके पास इस ग्रिड में जो जो नंबर मिसिंग है उसकी वाइब्रेशन इनके लिए, इनके जीवन में नहीं है। जैसे कि अब इनका अगर मैं रिपीट नंबर की बात करूं तो इनके पास 3 टाइम 2 है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति, ऐसी फीमेल जो है अकेला रहना पसंद करेगी और जल्दी डिप्रेस हो जाएगी, और किसी चीज़ में मन कम लगेगा। अगर ये 2 टाइम्स होता तो ये सही रहता, लेकिन जब ये 3 टाइम्स है तो ये थोड़ा सा अनपेशेंस होंगी, अनबैलेंस हो जाती है, और जल्दी इनका मूड स्विंग होगा। तो इनको, लेकिन ये अच्छे पोइटर और अच्छी राइटर भी बन सकती हैं इस 2 नंबर से। ऐसे ही नंबर 8 2 टाइम्स है, नंबर 2 से इनको नंबर 8 2 टाइम्स है, इसका मतलब इनके पास ये हार्ड वर्किंग होंगे, और लेकिन ये दूसरे की ओपिनियन को जल्दी नहीं ले पाएंगे। तो कोई भी काम करने के लिए बहुत केयरफुली रहना पड़ेगा, कि कोई भी काम करें तो बहुत सोच समझ के करें। तो इन नंबर्स का इन पे इम्पैक्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं कि इनके कौन कौन से नंबर मिसिंग है। इनके नंबर जैसे 4 मिसिंग है, और 9 मिसिंग है ऊपर के प्लैनेट में। तो मेंटल प्लैनेट्स में इनके 2 नंबर नहीं है। तो ये काफ़ी स्ट्रगल करते होंगे किसी काम को करने में। जो भी कोई काम करते होंगे तो ये सोचने में मेंटली काफ़ी टाइम लेते होंगे। प्लानिंग तो कर ली, बट उसको कंफ्यूजन रहती होगी इस महिला के पास। आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे एक ओवरव्यू लेंगे कि जोन जोन से नंबर हमारे मिस होते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। अब हम बात करेंगे रिपीटेड नंबर एंड मिसिंग नंबर इन लूशो ग्रिड, उससे क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर नंबर 1 मिसिंग है तो क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति के पास नंबर 1 नहीं है तो दे आर नॉट क्रिएटिव, उनका क्रिएटिवनेस बहुत कम होती है, वो क्रिएटिव नहीं होते। ये किसी भी प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते होंगे। और अगर 1 नंबर मिसिंग है तो इनका फोकस भी नहीं होता, क्योंकि सूर्य का नंबर है, ये तेज देता है। तो ये व्यक्ति, जब सूर्य का नंबर नहीं है, इनके पास सूरज की रोशनी नहीं है, तो ये फोकस भी इनका कम रहता होगा।
अपनी लाइफ में। इन लोगों को सपोर्ट और सजेशन हमेशा ही चाहिए होती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिसके पास एक नंबर नहीं है। तो इनके लिए जो रेमेडीज़ है वो यही है कि एक सूर्य को जल दें सुबह उठकर, और एक वाटर का फाउंटेन नॉर्थ डायरेक्शन में लगा लें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे नंबर 2 के बारे में। अगर लूशो ग्रिड में नंबर 2 मिसिंग है तो क्या क्या इम्पैक्ट होता है। अगर 2 नंबर नहीं है तो मैरिज प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लोग जो व्यक्ति होता है वो इम्पेशेंट होता है, अनहैप्पी महसूस करता है अपने आप को, सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता है, बड़ा हर बात को उसको चुभने लग जाती है। तो इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडीज यही है कि ये शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और अपनी मदर का रिस्पेक्ट करें। अपनी मदर की रिस्पेक्ट जरूर करनी है इनको, तो इनसे इनका जो 2 नंबर की वाइब्रेशन है वो इनको मिलती रहेगी। और 2 नंबर वालों को अपनी इनर पावर को भी समझना पड़ेगा। अपनी इनर जो फीलिंग है उसको समझने के लिए इनको थोड़ी सी मेडिटेशन करके अपने आप को जानना पड़ेगा, तो वो भी इनके लिए अच्छा रहेगा। ये शिव भगवान को की पूजा करें, और थोड़ा सा मेडिटेशन और अपनी इनर पावर को जागृत करने के लिए कोई योगा मेडिटेशन करें, तो इनको 2 नंबर की वाइब्रेशन मिलती रहेगी। अब हम बात करेंगे अगर 3 नंबर मिसिंग है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर गुरु का नंबर है और वही नंबर नहीं है। तो व्यक्ति में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, लॉजिकल नहीं होगा, अनलॉजिकल बातें करेगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, मैनर्सफुल नहीं लगेगा, नॉट फोकस्ड, वो ऐसा नहीं लगेगा कि उसको कहाँ जाना है, उसको पता ही नहीं होगा। अगर हम इनके लिए रेमेडीज़ की बात करें तो इन्हें येलो कलर पहनना चाहिए, और येलो कलर का एक बैंड अपने हाथ में डाल लें, या कोई येलो कलर का धागा अपने हाथ में बांध लें। नेक्स्ट है कि इनको कोई भी एक लकड़ी का पेन अपने पास रख लेना चाहिए, या कोई छल्ला की रिंग जो होता है वो अपने पास रख लेना चाहिए, उससे भी इनको हेल्प मिलेगी। और इनको भी अपने टीचर्स को, अपने गुरु को, जो भी इनको सिखाते हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इनका ये नंबर ठीक हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की, जो कि राहु का नंबर होता है। अगर आपके पास 4 नंबर की वाइब्रेशन नहीं है, जो आपके प्लान में नहीं है, सो ये व्यक्ति हार्ड वर्किंग नहीं होते, डिसिप्लिन नहीं होते, बहुत ही डिसऑर्गेनाइज होते हैं, किसी भी तरीके का काम ढंग से नहीं करते, इनके ज़िंदगी में मोटिवेशन नहीं होती, और हमेशा लेज़ी रहते हैं, काम को करने वाले नहीं होते, कोई भी स्टिल रूटीन नहीं फॉलो करते, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, कभी कुछ काम करते हैं, कभी कुछ नहीं करते हैं, बहुत अनस्टेबल होते हैं। करियर में भी सक्सेस कम मिलती है इन्हें फिर, और मनी को भी सेव करके नहीं रख पाते। अगर आपको 4 नंबर की वाइब्रेशन चाहिए तो उसके लिए रेमेडीज होती है कि आप एक तुलसी की माला अपने गले में धारण कर सकते हैं, और एक वुडन चाम जो होता है लकड़ी का, उसको हम अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। और आपको सरस्वती माता की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि राहु आपकी वाणी को खराब कर देता है, तो आप सरस्वती माता की पूजा करें, उससे आपकी वाणी शुद्ध रहेगी और आप उसमें सक्सेस पा पाएंगे, और आपका जो मोटिवेशन है वो बढ़ेगा। अब हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। जब नंबर 5 आपकी लोशो ग्रेड भी नहीं होता तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती व्यक्ति में, वो स्टेबल नहीं रहता, और बैलेंस्ड भी नहीं रहता, उनका स्टमक अपसेट रहता है, और बंदा के चेहरे पर एक एनर्जी नहीं रहती, वो बहुत ही डल लगता है। अगर इसके लिए मैं रेमेडीज़ क्या हूँ, तो इनको एक ग्रीन कलर का रुमाल अपने पास रखना चाहिए। ये ग्रीन कलर का बैंड भी अपने हाथ में बांध सकते हैं। ये ग्रीन कलर का पेन यूज़ करें, और ये ग्रीन कलर के प्लांट्स जो हैं अपने घर में रख सकते हैं, जैसे कि तुलसी, मनी प्लांट, उनकी सेवा करें तो इनको बहुत सक्सेस मिलेगी। और इनको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, इससे इनको 5 नंबर की वाइब्रेशन मिलेगी, और 5 नंबर इनका स्ट्रांग हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं नंबर 6 की। ये नंबर 6 राहु का नंबर है, जो कि लग्जरी का नंबर भी माना जाता है, शुक्र देवता कहते हैं इन्हें। तो अगर किसी की पास 6 नंबर नहीं है तो सबसे पहले उनके पास लग्जरी नहीं है, उनको लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, ना दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, ना वैसे लाइफ में सपोर्ट मिलता है। प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप रहती है, हमेशा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके साथ, पेरेंट्स के साथ, मतलब फादर का, कई बार फादर नहीं रहते या फादर का सपोर्ट नहीं मिलता उन्हें। अगर इनके लिए रेमेडीज़ की बात करी जाए तो इनको एक घड़ी पे गोल्डन मेटल कलर की स्ट्रिप बांध कर इनको पहननी चाहिए। वेयर गोल्डन विद गोल्डन मेटल स्ट्रिप इनको हाथ में बांधनी चाहिए। और इनको वाइट कलर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, वाइट कलर के क्लॉथ पहनने चाहिए, और वाइट कलर का रुमाल इनको रखना चाहिए। इससे इनको इस नंबर की वाइब्रेशन मिलेगी। और अगर और भी इनको अच्छा करना है तो इनको एक हाथी का जो मेटल का जो पेयर होता है, 2 हाथियों का मेटल वाला, वो एक पूरा लेकर अपने पास रखना चाहिए। तो इनको 6 नंबर की वाइब्रेशन मिलेगी। इनका 6 नंबर इम्प्रूव होगा। वीनस जितना ज़्यादा इम्प्रूव होगा उतनी इनकी लाइफ में लग्जरी बढ़ेगी। अब हम बात करें नंबर 7 के बारे में, जो कि केतु का नंबर है, स्पिरिचुअल है, हीलिंग के लिए अच्छा है, और एस्ट्रोलॉजर्स के लिए भी, ओकल साइंस के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर 7 नंबर आपके पास नहीं है, ये मिसिंग है, तो व्यक्ति भी ये भी ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, इनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म में किसी भी तरीके का इनके पास इनका कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होगा। इनको एक और प्रॉब्लम आती है, देखने में आया कि ये अपने इनका मेल चाइल्ड होना पॉसिबल कम होता है, पॉसिबिलिटीज़ उसकी कम होती है अगर इनका 7 नंबर मिसिंग है और 7 नंबर की वाइब्रेशन इनके पास नहीं है, और इस 7 नंबर के कोई उपाय भी नहीं कर रहे। इनको भी बहुत कम सपोर्ट मिलता है फैमिली से। और अगर इनके लिए मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो इनको सिल्वर कलर का मेटल स्ट्रिप वॉच के साथ बांधना चाहिए। वेयर वॉच विद सिल्वर स्ट्रिप, मेटल स्ट्रिप। तो इनको सिल्वर कलर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इनको 7 सिल्वर रोड मेटल विंड स्टैम्प टांगना चाहिए अपने घर में। और इनको वाइट सिल्वर कलर का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और सबसे अच्छा यह है कि इनको काले कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, जिससे इनका केतु जो है नंबर 7 बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 क्या है? नंबर 8 शनि का नंबर है। और अगर ये आपके पास नहीं है तो क्या हो जाता है, व्यक्ति जस्टिस पे नहीं चलता, और अपने जो फाइनेंशियली मैटर्स हैं उनको सही से सॉर्ट आउट नहीं कर पाता, बहुत ही केयरलेस होता है, ईजिली ट्रस्ट नहीं कर पाता किसी पे, और बहुत ही खराब सा इनका जीवन रहता है, क्योंकि ये ना धर्म पे रहते हैं, इनको कई बार बुरी आदतें भी लगने का चांस रहते हैं। अगर इनके लिए रेमेडीज़ की बात करूं तो इनको जो है बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। और गरीब और जो लोग होते हैं, जो जो स्वीपर होते हैं, जो कि छोटे काम कर मतलब सिक्योरिटी का काम करते हैं, या स्वीपर होते हैं, या फिर किसी टाइप का मजदूरी का काम करते हैं, तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। और जो इनके नीचे काम कर रहे हैं उनकी भी हेल्प करनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ की। और इनको गंगा जल अपना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए, उससे भी इनको काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। अब हम बात करेंगे नंबर 9 के बारे में, जो कि मंगल का नंबर है। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो इनकी डायरेक्शन होती है साउथ, साउथ डायरेक्शन। अगर हम किसी व्यक्ति के पास नंबर 9 नहीं है तो वो बिल्कुल ओवरलुक फीलिंग, उनको फीलिंग नहीं होगी उसके अंदर, दे नीड ए पर्सन टू गाइड हिम। और वो किसी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होगी उसकी, और उसको यश नहीं मिलेगा, क्योंकि मंगल हमें यश दिलाता है, सेनापति होता है, तो क्रेज नहीं होगा, बहुत डरपोक होगा। अगर इनके लिए रेमेडीज़ की बात करें तो इनको रेड कलर का एक बल्ब
साउथ डायरेक्शन में लगाना चाहिए और इनको बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। और ये भी कर सकते हैं कि एक पिरामिड भी साउथ डायरेक्शन में लग सकते हैं जिससे इनको वहाँ से वाइब्रेशन आए। तो ये था मिसिंग नंबर के बारे में कि ये अगर नंबर आपके मिसिंग है तो आपको क्या क्या प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हम अब बात करेंगे रेपिटेटिव नंबर की कि रेपिटेटिव नंबर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, आज हम बात करेंगे रेपिटेटिव नंबर के बारे में भी। अगर किसी व्यक्ति का एक नंबर मिसिंग है, सपोज करो उसकी पास एक नंबर उसको एक नंबर 2 3 बार 4 बार 5 बार है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर एक नंबर लूशो ग्रिड में है तो वो इंट्रोवर्ट होगा, और अगर एक नंबर 2 बार है तो वो उसकी कम्युनिकेटिव होगा, काफ़ी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। अगर वही एक नंबर 3 बार है तो दे हाईली टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला होगा। ऐसे ही अगर नंबर 2 है तो एक बार है तो सेंसिटिव होगा व्यक्ति, 2 नंबर है 2 बार है तो ब्राइट होगा, 3 बार है तो वेरी सेंसिटिव होगा, बहुत ज़्यादा हर बात पे कुछ भी रिएक्ट करने वाला होगा। अगर 3 नंबर है एक 1 टाइम जो गुरु का नंबर है तो एक्सीलेंट, बहुत अच्छी नॉलेज होगी व्यक्ति के पास, गुरु का आशीर्वाद रहेगा। 2 टाइम्स भी है तो क्रिएटिव होगा, और अगर 3 टाइम्स है तो ओवर इमेजिनेशन होगा, बहुत ज़्यादा सोचने वाला होगा कि कुछ अलग ही धारणाएं बनाने वाला होगा। ऐसे ही अगर हम नंबर 4 जो कि राहु का नंबर है, जो कि स्टेबिलिटी भी देता है, तो एक बार 4 है तो स्टेबल है, दूसरी बार 4 है, 2 टाइम 4 है तो व्यक्ति प्रैक्टिकल है और रिच भी है, मतलब काफ़ी फेम मिलता है, पैसा कमाता है। और 3 बार अगर 4 आ रहा है तो हार्ड वर्किंग भी है, पंचुअल भी है। बट कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि नंबर 4 अगर 3 टाइम्स है तो व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाता और किसी अलग डायरेक्शन में रहता है, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है। ऐसे ही नंबर 5 के बारे में बात करें कि नंबर 5 अगर 1 टाइम है तो क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। अगर नंबर 5 एक 1 टाइम है तो व्यक्ति बहुत ही केयरिंग होगा, और 5 अगर 2 बार है तो बंदा बैलेंस्ड होगा, क्योंकि बुध है और बुध व्यापार के लिए अच्छा होता है, तो काफ़ी बैलेंस्ड होना इसका ज़रूरी भी है और काफ़ी अच्छा रहता है। अगर 3 बार 5 है तो भी डिटरमाइंड है, बाकी काफ़ी ज़्यादा काम के प्रति हार्ड वर्किंग भी है, डिटरमाइंड है काम को करने के लिए। और अगर 6 जो है नंबर, अगर वो 1 टाइम आता है तो क्या होता है कि बंदा काफ़ी एडवाइजेबल होता है, एडवाइस करने वाला होता है, गुड एडवाइज़र बन जाता है और ग्लैमर में भी जा सकता है। अगर 6 नंबर 2 टाइम है तो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा ओरिजिनल होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा और तरक्की पाएगा ही। ऐसे ही अगर नंबर 6 3 टाइम है आपकी लूशो ग्रेड में, तो दे आर हाई टेम्पर्ड, मतलब बहुत ही टेम्पर्ड होंगे। ऐसे ही अगर अब हम बात करेंगे नंबर 7 के बारे में, नंबर 7 जो कि केतु का नंबर है, अगर एक बार 7 आता है तो क्या होता है। दे आर गुड लिसनर, बात सुनने वाले होते हैं, चीज़ों को समझने वाले होते हैं। अगर 2 बार 7 है तो स्पिरिचुअल होते हैं, जितने भी ऑकल साइंस में व्यक्ति होते हैं वो स्पिरिचुअल टीम में होते हैं, हीलर्स होते हैं, वो नंबर 7 वाले होते हैं। इसको धर्म से भी जोड़ा जाता है। ऐसे ही अगर 7 नंबर 3 बार है तो फिर ये अपनी गलतियों से सीखते हैं, लर्न थ्रो लूसिस, ये अपने जो जो ज़िंदगी में इन्होंने लॉस किए हैं उनसे सीखते हैं। अब बात करेंगे नंबर 8 शनि का नंबर, जो कि ज्ञान का नंबर भी है। इसको अगर 1 टाइम 8 आता है तो इसे कहते हैं कि नॉलेज, काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाती है इनकी। अगर 2 टाइम 8 आता है तो तब भी ये प्रॉपर्टी के लिए भी अच्छा रहता है, अर्थ एलिमेंट, रिच प्रॉपर्टी। और अगर ये 3 बार आता है तो ये फिर मेटलिस्टिक हो जाते हैं, ये धर्म कर्म को छोड़ के भौतिकवादी हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 9 के बारे में कि नंबर 9 जो कि मंगल का नंबर है, बहुत ही जोश वाला नंबर है।
तो एक बार 9 नंबर आता है तो ये व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं। 2 बार आता है तो इनको काफ़ी फेमस भी होते हैं, काफ़ी फेमस होते हैं अपना काम करने में। और 3 बार भी आता है तो वेरी वेरी फेमस और गिवर्स भी होते हैं, लोगों को बहुत हेल्प करने वाले होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया कि लूशो ग्रिड में एक नंबर एक टाइम आना, 2 टाइम आना, 3 टाइम आना। बट अगर एक नंबर बट अगर कोई भी नंबर 4, 5, 6 बार अगर किसी की लूशो ग्रिड में आता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी के साथ। अगर कोई एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है किसी भी चीज़ में तो उससे नुकसान ही। कोई भी नंबर 4, 5, 6 बार अगर किसी की लूशो ग्रिड में आता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि किसी भी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी के साथ। अगर कोई एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है किसी भी चीज़ में तो उससे नुकसान ही होता है। जैसे कि अगर कोई इन्वर्टर है, वो ओवरफ्लो लाइट फेंक रहा हो कहीं पे, ओवर चार्ज हो जाए, चार्ज ही रहे हमेशा और यूज़ ना हो, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो ऐसे ही अगर किसी नंबर की अति हो जाए, जैसे कि नंबर 1 4, 5 टाइम आ जाए, तो बंदा बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट हो जाता है, किसी की बात सुनने वाला नहीं होता, सब कुछ अपने हिसाब से चलाने वाला होता है और ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी लोगों को परेशान करता है। ऐसे ही नंबर 2 जो कि और डेंजरस होता है कि ये 4, 5 बार 6 बार आना, तो ये मून मन का कारक है, बैलेंस का कारक है। तो ये बंदे ओवर बैलेंस्ड हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा सोच के सेंसिटिव हो जाते हैं कि कोई मेरे साथ ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। इसलिए कभी भी 4, 5, 6 बार, अगर 5 बार नंबर आ रहा है आपकी लूशो ग्रिड में, तो वो ठीक नहीं है। उसके लिए आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट से सजेशन लेनी ही पड़ेगी। और जो नंबर आपके मिसिंग है उसके लिए मैंने जैसे आपको पहले ही रेमेडीज कुछ बताई हैं कि जैसे ग्रीन कलर का रुमाल रख सकते हैं, शुक्र खराब है तो वाइट कलर का रुमाल रख सकते हैं, और केतु खराब है तो कुत्ते को आप वो दे सकते हैं, रोटी, दूध। इसी प्रकार से इनके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि 4 नंबर को हम वुड्स कहते हैं, लकड़ी कहते हैं। 3 नंबर भी वुड्स को कहते हैं हम, जो कि लकड़ी होती है। और 8 नंबर अर्थ एलिमेंट है। 9 जो होता है वो फायर एलिमेंट है। अब जो 5 नंबर होता है वो अर्थ एलिमेंट है। वैसे ही 1 नंबर जो है उसको वाटर एलिमेंट भी कहते हैं। और इसकी जो डायरेक्शंस होती हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि 1 होता है नॉर्थ, और 2 होता है अर्थ एलिमेंट होता है, और साउथ वेस्ट इसकी डायरेक्शन होती है। ऐसे ही 7 होता है, तो 7 जो कि होता है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि केतु है, लेकिन इसको कोई डायरेक्शन मिली नहीं, तो इसको हम मेटल से कन्वे करते हैं कि ये मेटल, इनका सिल्वर कलर का मेटल होता है और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट होती है। ऐसे अगर हम 6 की नंबर की बात करें तो इनका भी जो मेटल होता है वो गोल्ड होता है, और इनकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ वेस्ट। ये आप इनके फायर एलिमेंट्स को सही करके, अर्थ एलिमेंट को सही कर सकते, एयर एलिमेंट को सही करके, और जो इनमें कुछ इनकी जो डायरेक्शंस होती हैं उन डायरेक्शंस को हम वहाँ पे व्हील चैम्प लगाकर, वहाँ पे कोई फाउंटेन लगाकर, और वहाँ पे उस कलर को प्रेजेंट कर कर हम इन चीज़ों से बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इनके जो मिसिंग नंबर्स होते हैं या रिपीटेटिव नंबर होते हैं, इनके कुछ उपाय भी होते हैं। उन उपायों को करके भी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत उन्नति पा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं नंबर 1 के लिए, तो नंबर 1 के लिए जो कि सन के उपाय कर सकते हैं हम, इसमें हम गेहूँ दान कर सकते हैं, कॉपर दान कर सकते हैं, और फ्लावर दान कर सकते हैं वाइट कलर के, सैफ्रॉन जो कि केसर होता है उसको दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं। अगर हम बात करें नंबर 2 के बारे में, तो नंबर 2 मून का कारक होता है। तो इनके जो उपाय, इनके जो दान होते हैं, रेमेडीज होती हैं, उसमें हम राइस दान कर सकते हैं, किसी को मिल्क दान कर सकते हैं,
और वाइट क्लॉथ किसी को दान कर सकते हैं, वाइट फ्लावर्स हम भगवान के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ऐसे ही नंबर 3 किसी का मिसिंग है तो हमें पीले कलर के चीज़ों का दान करना पड़ता है। चने की दाल दान कर सकते हैं, गोल्ड दान कर सकते हैं, नमक दान कर सकते हैं, हल्दी, गुड़, ब्राउन राइस, लड्डू, येलो कलर की कोई भी चीज़ हम ऐसे दान कर सकते हैं मंदिर में या फिर किसी व्यक्ति को। वैसे ही हमने जो 3 नंबर है उसका दान हम करेंगे थर्सडे को, 1 तारीख जो 1 नंबर है उसका संडे को, 2 नंबर का मंडे को, और 4 नंबर का जो दान होता है वो होता है ब्लैंकेट होता है, मूली का दान होता है, सेफ्रॉन का दान होता है, और सात सात सत सत अनाज होता है जो कि 7 चीज़ों से मिल के बनता है। कोले का दान कर सकते हैं, और नीले का क्लोथ्स का, नीले रंग के कपड़ों का दान कर सकते हैं। ये हमें बुधवार या सैटरडे को करना चाहिए। किसी भी इवनिंग में किसी स्वीपर को दे दें, किसी काम करने वाले व्यक्ति को दे दें जिसको इसकी ज़रूरत हो, तो हम ऐसा दान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 5 के दान के बारे में। तो ये बुध का नंबर है, और इनको गणेश जी से भी हम कनेक्ट करते हैं। इनका जो दिन होता है वो बुधवार होता है। अगर इसके बारे में बात करूं तो इनको ग्रीन कलर के क्लोथ किसी को डोनेट कर सकते हैं, ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स किसी को दान कर सकते हैं, और किसी पढ़ने वाले व्यक्ति को जो कि अपनी बुक्स नहीं ले सकता उसको ये बुक्स भी दान कर सकते हैं। घी दे सकते हैं, कपूर, हरे रंग की पालक दान कर सकते हैं। ये बुधवार को ही करनी है। किसी स्टूडेंट को भी दे सकते हैं बुक्स, बाकी जो चीज़ें हैं वो मंदिर में दे सकते हैं या किसी गरीब आदमी को दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 6 के बारे में, जो कि वीनस का नंबर है। वीनस का दान जो कि ये डोनेशंस हैं जो कि हैं कि आप राइस दान कर सकते हो, मिल्क दान कर सकते हो, दही, खीर, वाइट क्लोथ, शुगर, वाइट फ्लावर्स, कपूर और सिल्वर कलर की कोई चीज़ दान कर सकते हो। और इनका सबसे बड़ा जो नंबर 6 का होता है, इसे लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है। तो आप ये कर सकते हैं कि इस दिन आप खीर बना के किसी छोटी कन्याओं को भी खिला सकते हैं, तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो ये फ्राइडे को करना है। स्मॉल गर्ल्स को आप कंजकों को बिठाकर, कंजके देवी रूप उनको बिठाकर उनको दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 7 के बारे में, जो कि केतु का नंबर है। इनके जो दान होते हैं वो भी ब्लैंकेट होता है, जो ब्लैंकेट वाइट और ब्लैक कलर का होता है। और कोई भी चाकू हम मंदिर में दान कर सकते हैं, झाड़ू दान कर सकते हैं, ग्रे कलर का कोई मेटल दान कर सकते हैं। ये आपको थर्सडे को करना है, आफ्टर सनसेट, जब सन छुप जाता है उसके बाद करना है। ऐसे ही नंबर 8 जो कि शनि का नंबर है, अगर ये आपको ख़राब है तो इसके लिए आप ब्लैक कलर का कंबल किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। जब जब सूर्यास्त हो जाए तो शनिवार को आप दे सकते हैं किसी को भी। और कोई भी प्रोडक्ट आप दे सकते हैं, जैसे कि जूते हो चमड़े के, या कोई किसी को कम शॉल दे दी, कोई भी चीज़ दे दी आपने, तो किसी गरीब व्यक्ति का आप हेल्प करोगे सैटरडे को, तो आपका ये 8 नंबर भी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप बात करें 9 नंबर के बारे में, तो 9 नंबर के जो संबंध है वो मंगल देव से है। तो आप इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप सैफरोन का दान कर सकते हैं, रेड फ्लावर्स आप मंदिर में दे सकते हैं, लाल कपड़े दे सकते हैं, कपूर दे सकते हैं, रेड कलर का सैंडलवुड कुछ वो भी दान कर सकते हैं, गेहूँ दान कर सकते हैं। ये सब कुछ जो दान आपने करना है ये आपने ट्यूसडे को करना है। ट्यूसडे इवनिंग किसी भी टेंपल में कर दो, और किसी भी नीडी व्यक्ति को आप ये दान कर सकते हैं। तो ये था आज कंप्लीट लूशो ग्रिड के बारे में, कि क्या क्या नंबर्स होते हैं, कौन कौन से नंबर मिसिंग हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और कौन से नंबर ज़्यादा हों आपके लूशो ग्रिड में तो उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसे ही हम इन कलर से भी इन चीज़ों को देख सकते हैं, और दान करके भी। ऐसे ही जो जो प्लैनेट्स हैं उसके अपने अपने कलर्स होते हैं, हम उस टाइप की रेमेडीज़ भी देते हैं, और हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में किस किस नंबर का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये आज मैंने अपने
मैंने आपको बताया, जो मेरे को समझ आया, जितनी मेरे की नॉलेज थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको आज ये बताने की कोशिश की कि लूशो ग्रिड की विस्तार से हमने सारी बातें करी कि लूशो ग्रिड क्या होता है, लूशो ग्रिड के प्लैनेट्स भी, इसमें लूशो ग्रिड में कौन कौन से नंबर मिसिंग हैं, सारी की सारी नॉलेज मैंने आपको देने की कोशिश की। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।